हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 781 से 480 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। जो भाई लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 471 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु के बिक्री मूल्य में इतना परसेंट का लाभ होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए, पहले नंबर देखिए कि अगर यहाँ पे एक बात पहले बताए थे, एमपी बटा सीपी का जो रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट देखें तो 20% है, तो 120 हो जाएगा। अगर डिस्काउंट देखते हैं तो 28 है, 28% है, तो भाई साहब अगर 28 है तो 70 दो 72 हो जाएगा। यहाँ से ही हो गया। अब बोला क्या है कि वस्तु को बिक्री पर इतना इतना रुपया लाभ होता है, 30 रुपया 80 पैसा। अब जब 30 रुपया 80 पैसा जब लाभ होता है, तो लाभ किसको पे? कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 72। अब 72 का अगर 20% लाभ होता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो 1/5 का कीजिए, दो से यहाँ गुना, दो से यहाँ गुना कीजिए, दो से जब यहाँ गुना कीजिए 14×5 यानी कि इतना हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो इतना 14, दो से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 14.4 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए कि 14 रुपया 40 पैसा लाभ हो रहा है। हम जो रेशियो में निकाले से एक्चुअली में कितना? 30 रुपया 80 पैसा लाभ हो रहा है। आप यहाँ 14 रुपया 40 पैसा बोला है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना? 72। 72 का निकाल दीजिए इतना। एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 72 दूना, दो बार में चल जाएगा, दो से काटेगा तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया। बचा कितना? 4 दूना 8, 154। तो 154 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 472 बोला गया, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा और इस पर 20% भाग को 25% के लाभ पर बेचा। देखिए, मान के चलिए कि एक क्विंटल गेहूं 1 रुपया में खरीदा है, तो अगर 120 क्विंटल अगर गेहूं खरीदेगा तो 120 रुपये में खरीदेगा। अब बोला गया है कि गेहूं के 20% भाग को 25% कहानी पर, तो गेहूं टोटल है 120 किलो। अगर गेहूं टोटल 120 क्विंटल है, तो 120 क्विंटल है तो 120 क्विंटल, तो 120 क्विंटल का अगर 20% निकालेंगे तो 120 क्विंटल का अगर 20% तो 1/5 यानी 24 किलो आ जाए, 24 क्विंटल आ जाएगा। अब 24 क्विंटल गेहूं को कितना? अगर 25% का हानि पे, तो 24 का अगर 25% हानि, तो 25% का फ्रैक्शन बोलो 1/4 होता है। अगर 4 में 1 यानी 3 में बेच रहा है, तो 6×3 18 में, तो 6×4 = 24, 6×3 18 में बेच रहा है, 18 रुपये में। अब बोला गया है कि पूरे सौदे में 25% का लाभ होता है, तो पूरे सौदा कितना? 120 रुपया का। भाई 120 रुपया का अगर 120 रुपया का अगर लाभ होता है पूरे सौदे में, बोला है कि 25% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में अगर 120 का अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो भाई 4 से 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी को तो कहेंगे, तो यानी 4×3 = 12, 30 यानी 150 आ रहा है। टोटल गेहूं कितना है भाई? मतलब 120 क्विंटल, 120 क्विंटल कितना रुपया में? मतलब 150 रुपये हो रहा है टोटल। अगर टोटल देख रहा है तो फायदा वगैरह सेलिंग प्राइस ही हो गया। आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि बोल रहा है कि बाकी जो गेहूं बचा उसको कितना परसेंट पे बेचना चाहिए कि लाभ होगा। तो भाई शेष गेहूं को कितना परसेंट लाभ पे बेचना पड़ेगा? तो शेष गेहूं को एक बात ध्यान रखिए कि बचा कितना भाई? 96। टोटल टोटल है 120 किलो। 120 किलो में मतलब अगर किलो में मानिए तो किलो में, तो 120 किलो में अगर 24 तो 96 बचा। अब 96 होगा कितना? तो 20 कर दीजिएगा, 150 में से 18 घटाइए, आगे घटा लीजिए 20, तो 130, 132 हो जाएगा। अगर यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। अब 12 में से 9 गया तो 3 हो, 36। अब कितना में? 96 में। परसेंट निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, काटिए, कितना बार में चल जाएगा? 48 दूना 96 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 18 दूना 36, 9 दूना 18 हो गया। आ, आ, 24 दूना 48, 3×3 = 9, 8×3 = 24। 3/8 को 37.5% बोलते हैं। 100 को नहीं काटे, 3/8 को 37.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 473 बोला गया है, राधा अपनी वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर यहाँ पर देखें सीपी और एमपी का रेशियो, तो अगर सीपी 100 मानते हैं
तो मार्क प्राइस 125 हो जाएगा। 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। अगर यहाँ से आप ध्यान दें तो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब, अगर टोटल अगर 100 वस्तु मानते हैं, टोटल अगर 100 वस्तु मानते हैं तो 100 वस्तु का अगर 35% निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। अगर 35 वस्तुओं को अंकित मूल्य पे यानी 125 पे बेचता है और 40% वस्तुओं को 15% के छूट पर, अगर 40% अगर वस्तु इसका निकालेंगे तो 40 होगा। अब 40% वस्तुओं को 15% छूट, तो 15% छूट किसको पे देगा? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यानी 125 और 125 का 15% छूट यानी 85% पे बेच रहे, यानी 85% हो जाएगा आगे। और शेष को 20% छूट पर, तो 35 और 75 बचा कितना? 25। और शेष को 20% छूट, तो 20% छूट का मतलब है कि आपको 20% छूट के मतलब है कि आपको 80% पे दे रहा है, यानी कि 80% किसको पे डिस्काउंट, यानी कि 125 के 80% इतना हो जाएगा। ठीक है, एक बात अगर यहाँ से गौर कर रहे हैं तो एक बात गौर कीजिएगा, अगर सब कुछ बात ध्यान में रखे हुए हैं तो एक बात को गौर करते हुए ये बात चलिएगा कि यहाँ पे जो बात दिया गया है डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, इसीलिए हम जब डिस्काउंट दे रहा था अंकित मूल्य के यूज करते हैं। आप यहाँ से क्या कीजिए कि अगर 100 वस्तु खरीदा है, अगर कॉस्ट प्राइस ये कि इतना रुपया है, तो 100 का कितना हो जाएगा? तो टोटल 10,000 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जब टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपया हो जाएगा, इसको जब बेचा है तो भाई लाभ कितना हो रहा है? तो भाई हमको लाभ होना है, कहा कि यहाँ पे लिख दे कि लाभ प्रतिशत निकाल। तो आगे इसको गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 125 गुना अगर 35 कीजिएगा तो कितना ये हो जाएगा? 625 हो जाएगा अगर गुना कीजिएगा। 3 से गुना करते 15 का 5 हासिल, 5 15 5 हासिल, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 और 1 37 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अगर गुना करें तो 5 5 2 7 7 6 13 का 3 3 1 4 43 75 आ रहा है, 43 75 आ रहा है। ठीक है, इसका 43 75 आ रहा है। अगर इसको करते हैं तो देखिए, अगर इसको साइड कर ले तो हम एक बात ठीक रहेगा कि लिखने में जगह कम है, तो इसको साइड में डाल लेते हैं। देखिए, अगर कर रहे हैं तो 40 का अगर 125 गुना 85 अगर ऐसे करते हैं तो परसेंटेज का मतलब 100 लिखना। 25 25 चौक 4 4 दहां का 40, 4 बार में, यानी कि मतलब 10 बार में हो जाएगा। अगर यहाँ से गुना करते हैं तो कितना बार में चलेगा? 5 25 25 का 5 हासिल 2 8 5 40 और 2 42 42 और 1 जीरो, यानी 42 50 हो जाएगा। 42 50 हो जाएगा, ये इतना हो गया भाई साहब। ठीक है, अब जब ये इतना हो गया तो एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि इसको हम लिख दिया इतना। अब अगला लाइन को सॉल्व करते हैं तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगला लाइन क्या बोल रहा है भाई साहब? 25 का 125 गुना 80%, तो 80/100 हो जाएगा। अगर 80/100 करते हैं तो ऐसे ले 25 5 हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 4, 20 चौके 80 20 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 20 50 100 यानी 2500 यहाँ से हो गया 2500। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसको अगर साइड करते हैं तो किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ से भी ध्यान देके तो ई कह के हम लिख के समझा दिए, इसको हम रैप के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर देखिए तो जोड़ना है, तो जोड़िए कैसे भाई साहब? अगर जोड़ते हैं तो 5 आएगा, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 1 11 के हासिल 1, 4 और 4 8 और 2 10 1 11, 1100 इतना आ रहा है। अब ये आ गया भाई एसपी हमको आ गया। अब अगर हम यहाँ पे सीपी देखें तो सीपी 10,000 है, सीपी 10,000 है। अब ये एसपी है। अगर यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, तो अगर एसपी अगर ई ऐसे है तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक लाइन थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते, नहीं तो इसको यहाँ लिख देते हैं। और अब इसको क्या करते हैं कि ऐसे करके ऐसे, ओहो, अगर यहाँ ना है तो इसको खाली ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अगर यहाँ पे ना है तो इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया है कि लाभ कितना भाई साहब? तो 10,000 है, 11,125 है लाभ। तो एक बात ध्यान रखिए कि आप 100 से जब भागा दीजिएगा ना दोनों तरफ, तो ये 100 हो जाएगा और इधर भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो बचा कितना है? 111.25। तो भाई अगर 100 से कंपेरिजन कीजिएगा तो 11.25,
और अगर 100 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो यही परसेंटेज में आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 474। बोला गया जब किसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 29% के हानि होते हैं। भाई साहब अगर 355 में बेचा जाता है, 355 में जब बेचा जाता है तो बोला है कि 29% का हानि, तो 29% का हानि का मतलब 71% पे बेच रहा है। अगर 21% लाभ प्राप्त करना है तो 21% तो 121 से गुना करना पड़ेगा, 21 यानी 5 से गुना करेंगे तो 5 12 50 यानी 605 में आपको बेचना पड़ेगा, तो 605 यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 475। एक वस्तु को किसी मूल पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी मूल पर बेचा जाता है, यदि मूल की इतना पे बेचा जाता है, ये भाई साहब इतना का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अगर हम 100 मानते हैं तो 3 से इसको करना थोड़ा सा हो जाएगा, तो मान के चलिए कि अगर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी मान के चलिए 300 में बेचते हैं, अगर 300 में बेचते हैं तो उसको इतना पे बेचा जाता है। तो 300 अगर एसपी है ओरिजिनल ओरिजिनल एसपी, तो अगर आप जो नया एसपी हो रहा है यहाँ पे 1/3 में, यानी कि 1/3 का मतलब 100 में बेच रहा, 100 में बेच रहा, तो भाई साहब 100 में जब बेच रहा है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। तो 33 से 1/3 के मतलब 1/3, अगर 3 में खरीदा है तो 1 में बेचे, यानी कि 1 हानि हो रही है, यानी 2 में बेच रहा। यानी कि जो एक्चुअली में जो 100 यूनिट है वो 2 यूनिट का वैल्यू। आप बोला है कि आगे का आप कीजिए कि आप सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी सीपी निकाल लीजिए। और सीपी निकालेगा तो 50 पाने 5 15 150 हो गया। अब बोला है कि यदि मूल बिक्री की, यानी कि जो 300 माने से इसका अगर 60% पे बेचा जाता है, अगर 300 के अगर 60% पे बेचा जाता है, 60% पे बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। तो परसेंटेज से 2 180, और साहब 150 में खरीदा 180 में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 30 लाभ हो रहा है, कितना में 150 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर 1 0 3 5 15 5 5 यानी 20 25 यानी 20% लाभ होने की डी। अगला क्वेश्चन देखिए 376। बोला गया है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु के इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, यानी कि 80% के यानी कि 20% डिस्काउंट दे रहा, यानी कि एमपी बट्टा अगर एमपी और सीपी का अगर रेशियो देखे यहाँ से तो एमपी हो जाएगा कितना 10% यानी 90 हो रहा है। और देखिए यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो भाई साहब यहाँ प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो यानी कि 90 हो जाएगा, और 80 पे बेच रहा है यानी कि 10 डिस्काउंट 20 डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सीपी 80 हो जाएगा। अब बोला गया से बात ध्यान, यदि वस्तु को उसको वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए यानी 90 पे बेचा जाता है तो लाभ कितना। भाई साहब अगर यहाँ से रेशियो देखे तो 9/8 हो जाता है। अगर यही रेशियो में बेचा जाता है तो कितना लाभ होता है, यानी कि कितना लाभ होता है, तो 1 लाभ होता है। तो एक कितना में 8 में 1/8 को 12.5% बोलते हैं, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 477। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपये और इतना परसेंट छूट पर बेचा जाए, यदि इतना लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था। देखिए यहाँ से एमपी बटा वही बात है, एमपी बटा सीपी का रेशियो है। अगर 19% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 20 देता, तो 20 देता तो 80 यानी कि 81 हो रहा है, 81। अब बोला है कि 8% लाभ तो 108 हो जाता है यहाँ से। अब बोला है कि वस्तु के लागत मूल्य से कितना यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित किया गया था, तो कितना अधिक अंकित किया गया है, तो 19 21 27 अंकित किया गया, अधिक घटाइएगा तो 27 कितना में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस में निकलते हैं, यानी कि लागत मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित मूल्य किया गया था, तो परसेंटेज निकालना 100% कर दीजिए। 27 तो 81 3 तो 1/3 को 33 से 1/3% निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 478। दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया है बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपया अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। यहाँ से बोला गया है क्या नहीं गेन यानी लाभ प्राप्त करता है। तो 2 वस्तुओं को अगर बेचता है, तो जब 2 वस्तुओं के बेचता है भाई साहब आपको 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो आप ज्यादा में बेचे हों भाई, ज्यादा में अगर बेचे होंगे ज्यादा में बेचे होंगे और कम में खरीदे होंगे, तो यही तो बात है। तो कम में खरीदे यानी कि लाभ आपको यही से तो हो रहा है। अगर 2 SP बराबर देखे तो 5 CP हो जाएगा।
अगर यहाँ से एसपी बट्टा अगर सीपी का रेशियो लिखे तो 5/3 हो जाता है, सॉरी 5/2 होता है। तो 5/2 तो 2 कितना लाभ हो रहा है, तो 3 लाभ हो रहा है, कितना में 2 में 2/3 को बोलते हैं 150%, यानी 150 यानी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करता है, और अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 40% छोड़े। अगर मान के चलिए सीपी है और एमपी है, यहाँ से बोला है अंकित मूल्य को लागत मूल्य अगर 100 है तो 136 से अधिक अंकित किया, और अंकित मूल्य पर इतना छूट देता है तो हानि कितना है। तो भाई साहब अगर 136 है, अगर छूट दे रहा है कितना, तो 40%, 60% पे बेच रहा है। अब 60% के फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो इतना हो जाएगा, 1 से 1 यानी 1000। और अगर 6 से गुना करते हैं, 6 6 36, 3 6 18 19 20 21 के 1 हासिल 2 6 कम 6 8 हो जाए इतना। अब अगर 100 से भागा देते हैं तो 100 से भागा देते हैं तो मतलब हमको इसको 100 बनाना है, 100 बनाएंगे तो हमको आसान ना हो जाएगा। अब 100 तो 10 से भागा दें तो 10 से इधर भागा, यानी कि इतने यानी कि 20, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। लास्ट में 6 और 4 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, अगर वह इसे इतना रुपया अधिक पर बेचता तो 14% का लाभ होता है। तो भाई साहब बोला गया है तो वस्तु के 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। यहाँ से एक बार ध्यान रखिए, किसी वस्तु को लागत मूल्य से इतना कम में बेचता है और इतना लाभ होता है। अगर 100 में अगर कम में बेचता है, यानी कि 16 कम में बेचता है, यानी कि कितना में बेचता है, यानी कि 84 में बेचता है। अगर वह इसे इतना रुपया अधिक पे बेचता, अगर 33 रुपया अधिक पे बेचता तो 14% लाभ, यानी कि 114 रुपये होता। अब यहाँ से कितना डिफरेंट है भाई साहब, तो 14 यानी 30। एक्चुअली में जो दिया गया है 33 दिया गया है, लेकिन हमको निकाल रहे हैं 30 यूनिट निकाला। बोला है कि अगर 25% लाभ कमाना है तो 25% तो 125% से गुना करना पड़ेगा। 125% से 125% से गुना करते तो हम आगे क्या करते कि यहाँ पे 100 लिखते गुना 125%, लेकिन अगर यहाँ पे हम 100 ना लिखें तो 125 से गुना करते हैं तो इतना हो जाएगा। हम देखिए काटना से काट दीजिए, 3 से काटेगा तो 11 3 33 हो जाएगा। अब 11 5 55, 11 दूना 22, 27 के साथ हासिल 2, 11 कम 11 2 13, इतना हो जाएगा। एक अंक बाद यानी 137.5 हो जाएगा, यानी कि बी। आगे आगे नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।